जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली भी इसे कहते हैं। आइए, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाता है, इसकी कथा सुनते हैं। और रूप चतुर्दशी भी इसे कहते हैं, इसलिए इसके बारे में भी जानेंगे। और इसे छोटी दीपावली कहकर क्यों बुलाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी की रूप चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली के रूप में मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी क्या है, इसकी कथा किस प्रकार है, इसमें क्या करते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः तेल लगाकर आपा मार्ग चिड़चिड़ी पौधे सहित जल में स्नान करना चाहिए। शाम को यमराज के लिए दीपदान करें। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। कथा इस प्रकार है, इस दिन कथा भी सुननी चाहिए। प्राचीन समय में रनित देव नामक राजा हुए थे। वह पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा तथा दानी थे। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे। उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा तथा सत्कर्म करता रहा हूँ, फिर मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो। यमदूतों ने बताया कि एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बिना सोचे विचार किए राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषि मुनियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना तथा अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना करना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया, उनसे गलती की क्षमा मांगी, तो वे विष्णु लोक को चले गए। इसलिए इस दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। अब रूप चतुर्दशी क्या है, इसे रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं, इसकी कथा क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसे करने से भगवान सुंदरता देते हैं। कथा, एक समय भारतवर्ष में हिरण्यग्र नामक में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्हें समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आँखों के रोंों भौं पर और सिर के बालों में जुए हो गए। इससे योगी राज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहाँ पधारे। योगी राज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई। तब नारद जी ने बताया, हे योगी राज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगी राज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ उसे करो, देह आचार के बारे में फिर बताऊँगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसे करने से तुम्हारे शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया, उनके शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस रूप चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन कहा जाता है कि अपने शरीर का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसमें उपटन बनाते हैं, उपटन बनाकर लगाकर स्नान करते हैं और अपने सुंदरता निखार के लिए अनेक प्रकार के दही, शहद, बेसन, हल्दी
मिलाकर उपटन बनाकर अपने शरीर में लेप लगाते हैं और अच्छे से स्नान करते हैं, इसीलिए इसे रूप चतुर्दशी कहा जाता है। और भगवान कृष्ण कन्हैया की पूजा भी करनी चाहिए राधा रानी के साथ। छोटी दीपावली क्यों इसे बोलते हैं, छोटी दीपावली क्यों कहा जाता है चतुर्दशी तिथि को, आइए इसके बारे में जानते हैं। सूर्योदय से पहले आटा, तेल, हल्दी का उपटन मलकर स्नान करें। फिर एक थाली में शाम के समय एक थाली में चौमुखी दीपक तथा 16 छोटे दीपक लेकर उसमें तेल बाती डालकर जलावें। फिर रोली, खीर, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल आदि से पूजा करें। पहले घर के पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर के अंदर प्रत्येक स्थान पर रख दें। 4 मुख वाले दीपक को मुख्य द्वार पर रख दें। लक्ष्मी के आगे चौक पुरकर धूप दीपदान करें। इस तरह से छोटी दीपावली मनाई जाती है। उसके दूसरे दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण कन्हैया की भजन गाते हैं। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। तुम मैंने तारे लाखों प्राणी, संतों की बाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा कि आगे की कथा कहानी आप सबके पास पहुँचे, आप सभी सुने, भगवान का भजन सुने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।